आपसे पूछूं कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है तो ज़्यादातर लोग कहेंगे प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में एक कुंभ ऐसा भी है जो गंगा से नहीं, छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा स्थान जहाँ नदियाँ मिलती हैं, हजार साल पुराने मंदिर हैं और साधु आज भी तपस्या कर रहे हैं। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ छत्तीसगढ़ के प्रयाग, जिसे छत्तीसगढ़ का कुंभ भी कहा जाता है। राजिम छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर है, लेकिन उसकी पहचान बहुत बड़ी है। यहाँ मिलती है 3 नदियाँ, महानदी, पैरी और सोंडूर। और जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, भारतीय संस्कृति में उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्रयाग में मिलती है महानदी, पैरी और सोंडूर। लोग यहाँ आते हैं पिंडदान करने, अस्थि विसर्जन करने और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने। अब बात करते हैं राजिम की आत्मा की, यानी राजिम लोचन मंदिर। यह मंदिर लगभग 8वीं शताब्दी में बना था, यानी आज से लगभग 1200 साल पहले। यह मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु को। यह मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि एक इतिहास की किताब है। जब आप मंदिर की दीवारों को देखेंगे तो हर पत्थर पर एक कहानी खुदी हुई है। देवता, अप्सराएं, युद्ध, भक्ति और ध्यान। इसी मंदिर के कारण इस स्थान को पद्म क्षेत्र भी कहा गया। यहाँ की एक दिलचस्प लोक कथा भी है। कहा जाता है कि नदी के किनारे एक तेलिन महिला को भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी और उसी मूर्ति से इस मंदिर की स्थापना की गई और तभी से इस जगह का नाम पड़ा राजिम। शिव कैसे नहीं होंगे। त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास में ही स्थित है फूलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान माने जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पंचकोशी यात्रा का विधान है, यानी आसपास के 5 शिव मंदिरों की परिक्रमा। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ सिर्फ दर्शन मात्र से ही मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाता है। सुबह सुबह जब धूप संगम पर पड़ती है और मंदिरों की घंटियां बजती है तो वातावरण सचमुच अलौकिक हो जाता है। राजिम सिर्फ तीर्थ नहीं है, यह रामायण से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान इस क्षेत्र से होकर गुजरे थे। यहाँ है लोमश ऋषि का आश्रम, जहाँ भगवान श्री राम ने विश्राम किया था। सोचिए, जिस जगह पे स्वयं श्री राम के चरण पड़े हों, उस धरती की पवित्रता कितनी होगी। अब आते हैं राजिम के सबसे बड़े पहचान पर, राजिम पुन्नी मेला। यह मेला लगता है माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। देश भर से साधु, संत, नागा साधु, श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यह सिर्फ मेला नहीं है, छत्तीसगढ़ का कुंभ है। यहाँ गंगा नहीं, लेकिन महानदी की डुबकी लगती है। यहाँ अखाड़े, भजन, कीर्तन और एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आप राजिम जाएं और वहाँ से ये एक चीज ना लाएं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। पीडिया प्रसाद, चावल से बना यह प्रसाद इतना पवित्र माना जाता है कि लोग इसे सालों तक संभाल कर रखते हैं। लोगों का मानना है कि यह सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। राजिम कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, यह एक अनुभव है।
जो हमें याद दिलाता है कि भारत इमारतों का देश नहीं है, बल्कि यह आस्था, इतिहास और परंपराओं का देश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपको ऐसी जगह लेकर के जाएगी जिसके बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन महसूस नहीं किया होगा।